little stars. Welcome to Story Nest Original, where magic lives in every story. Let's start the story. नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें धैर्य के जादुई रहस्य के बारे में कुछ सिखाएगी। कभी सोचा है कि अगर हमारे सबसे बड़े सपनों को पूरा करने का राज किसी बड़े जादू में नहीं बल्कि एक नन्हे से बीज में छिपा हो तो? है ना दिलचस्प सवाल। चलिए इसी के साथ आज की कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की से। सपने उसके बहुत बड़े थे पर सब्र थोड़ा सा कम था। तो मिलिए, ये है आर्या। इसके मन में ना सपनों की एक पूरी दुनिया बसती थी। कभी लगता था कि एक बेहतरीन संगीतकार बन जाए तो अगले ही पल एक मशहूर चित्रकार। मतलब सब कुछ बनना था और वो भी फटाफट एक ही बार में। और बस यही थी उसकी सबसे बड़ी परेशानी। उसे हमेशा लगता कि यार इतनी मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर मंजिल है कि पास ही नहीं आती। ये जो बेचैनी है ना, शायद हम सब कभी ना कभी इसे महसूस करते हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आर्या को लगा कि शायद उसकी ये जल्दी खत्म हो सकती है। उसे ना एक जादुई उम्मीद की किरण नजर आई। हुआ ये कि वो अपनी दादी के साथ बगीचे में काम कर रही थी और तभी उसकी नजर एक छोटे से बीज पर पड़ी। ये कोई मामूली बीज नहीं था। उसमें से ना एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो। उसे देखते ही आर्या का दिल उछल पड़ा। उसे लगा बस यही है वो जादू जो मुझे मेरे सपनों तक फटाफट पहुंचा देगा। एक शॉर्टकट जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। तो बस उसने एक पल भी नहीं गवाया। फौरन उस बीज को मिट्टी में बो दिया और मन ही मन बस एक ही बात दोहराई, प्लीज जल्दी से उग जाना। पर जिंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से कहाँ चलती है ना? यहीं से कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आता है, जहां आर्या को असली सबक मिलना था। अगली सुबह हुई, फिर अगली सुबह, फिर एक और। आर्या हर रोज दौड़कर बगीचे में जाती, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो जादुई बीज तो जैसे टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदलती जा रही थी। फिर एक शाम उसकी दादी उसे पास के एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गईं और वहां उन्होंने एक बड़ा ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। दादी ने बताया, ये पेड़ मुझसे भी पुराना है। अरे ये तो मेरी दादी से भी पुराना है। सोचिए, इसे इतना बड़ा और मजबूत बनने में ना दशकों लगे हैं। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, बेटा कोई भी मजबूत चीज ना जल्दबाजी में नहीं उगती। दादी की ये बात सीधा आर्या के दिल में उतर गई। उसके अंदर कुछ बदला और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वो अंदर से बदली, बाहर की दुनिया भी बदलने लगी। अब आर्या ने अपने सपनों का पीछा करने का तरीका ही बदल दिया। जल्दबाजी की जगह उसने एक बार में एक सुर पर, एक बार में एक पेंटिंग के स्ट्रोक पर ध्यान देना शुरू किया। उसने उस प्रोसेस को, उस सफर को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और फिर एक सुबह वो हुआ जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उस मिट्टी से एक नन्हा सा हरा सा अंकुर बाहर झांक रहा था। ये कोई जादू का धमाका नहीं था, ये जिंदगी का एक बहुत ही शांत और खूबसूरत इशारा था। तो देखिए, बीज की यात्रा और आर्या की यात्रा दोनों एक साथ चल रही थी। जैसे जैसे वो नन्हा अंकुर एक पौधे में बदल रहा था, वैसे वैसे आर्या भी अपनी कला में धीरे धीरे पर लगातार बेहतर होती जा रही थी। एक एक सुर, एक एक पत्ती, सब साथ साथ बढ़ रहे थे। और तब आर्या को यह एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है। असली खुशी तो उस सफर में है, उस प्रोसेस में है जिसमें हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो ये थी आर्या की कहानी, पर इससे हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि धैर्य के इस बीज को हम अपनी जिंदगी में कैसे बो सकते हैं। अच्छा, तो धैर्य को अपनी आदत बनाने के लिए ना ये 4 आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, जब भी बेचैनी लगे बस रुकिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। दूसरा, जो भी बड़ा लक्ष्य है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। तीसरा, अपनी हर छोटी सी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, उस प्रोसेस पर भरोसा रखिए। ये यकीन रखिए कि लगातार मेहनत से सही वक्त में नतीजे जरूर मिले। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। दुनिया की हर बड़ी और मजबूत चीज की शुरुआत बहुत छोटी ही होती है। आखिर हर विशाल बरगद का पेड़ भी तो कभी एक नन्हा सा बीज ही था। तो बात ये नहीं है कि हमारे सपने कब पूरे होंगे,
असली सवाल तो ये है कि क्या हम उन्हें सब्र के साथ, धैर्य के साथ सींचने के लिए तैयार हैं? अपने सपनों को प्यार से बोइए, उन्हें धैर्य का पानी दीजिए और फिर देखिए समय अपना खूबसूरत काम कैसे करता है। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and come back for more magical stories. Only on Story Nest Original.